बीते 2.5 दशकों से इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है। यहां से जीते हुए विधायक को आपराधिक केस में सजा मिलने के बाद ये सीट रिक्त हुई। यहां हो रहे उपचुनाव को लेकर बीते दिनों शंकाएं मंडराने लगी थीं। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम सवालों का समाधान हो गया। वर्चस्व के अपने सिलसिले को कायम रखने के लिए सपाई खेमा यहां भरपूर मशक्कत करता दिखाई दिया, जबकि 28 वर्षों बाद फिर से यहां जीत पाने को बीजेपी खेमा बेकरार नजर आया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे कानपुर की सीसामऊ सीट की और उस पर हो रहे उपचुनाव से जुड़े तमाम पहलुओं की। कानपुर का सबसे पुराना इलाका है सीसामऊ। ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाले तो 900 साल पुराने इस क्षेत्र में शीशम का जंगल हुआ करता था और शीशम का भ्रंश ससई होते हुए इसका नाम सीसामऊ हो गया, ऐसा कहा जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक साल 1120 में कन्नौज के शासक जयचंद के पितामह ने एक ब्राह्मण को यह क्षेत्र दान में दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भी जाजमऊ परगना का सीसामऊ राजस्व ग्राम हुआ करता था और अभी भी राजस्व अभिलेखों में यही नाम दर्ज है। कानपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और डेवलपमेंट बोर्ड ने बाद में आसपास के कई गांवों को इसके दायरे में शामिल किया और इसके जरिए शहर को विस्तार दिया। साल 1974 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट जो ये थी, ये 2007 तक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ करती थी, लेकिन 2012 के परसीमन के बाद ये सामान्य सीट घोषित हो गई और आर नगर विधानसभा में शामिल रहे कई मोहल्ले इसमें जोड़ दिए गए। इस क्षेत्र में घड़ी वाली मस्जिद, गरीब नवाज मस्जिद, बिल्किस मस्जिद, ईदगाह प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर चंद्रिका देवी मंदिर, रायपुरवा का ये मंदिर है, हनुमान मंदिर, कौशलपुरी, जग्गू बाबा मंदिर धाम, ये तमाम आस्था के बड़े केंद्र हैं। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। बीते दिनों यहाँ सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें जब वायरल हुई तो विवाद हो गया था। इसे सियासी कवायद करार दिया। लोगों ने, जो आलोचक थे, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, उन्होंने तो बाकायदा इसके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। कानपुर शहर का यह हिस्सा जरूर रहा है सीसामऊ, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। साफ सफाई, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, ये तमाम दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनकी ये शिकायत रही है, उनका ये दर्द रहा है कि विकास के मामले में ये क्षेत्र पीछे रह गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसे तवज्जो नहीं मिली। अब जरा चुनावी इतिहास के आईने में भी झांकते हैं। सीसामऊ सीट को जानते हैं। 1974 में जब पहला यहाँ चुनाव हुआ तो कांग्रेस के शिवलाल विधायक चुने गए। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी के मोतीराम जीते, लेकिन 1980 और 1985 में कांग्रेस की कमला दरियाबादी को यहाँ से जीत मिली। 1989 में जनता दल के शिव कुमार बेरिया यहाँ से चुनाव जीते और राम मंदिर आंदोलन की जब लहर थी तब 1991 में यहाँ राकेश सोनकर चुनाव जीते थे, लेकिन 1993 और 1996 में भी वही चुनाव जीते और जीत की हैट्रिक लगा दी। साल 2002 में बीजेपी ने राकेश सोनकर का टिकट काटा और केसी सोनकर पर यहाँ पर दांव लगाया तमाम उम्मीदों के साथ, लेकिन वो हार गए और तब से ये सीट बीजेपी के पास से छिन गई है। यहाँ कांग्रेस पहले काबिज हुई, फिर 2002 और 2007 की बात करें तो संजीव दरियाबादी कांग्रेस के, वो यहाँ से विधायक बने, लेकिन 2012 में जब से ये सामान्य सीट घोषित हुई तब से यहाँ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व हो गया। 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में ये सीट सपा के इरफान सोलंकी के नाम रही। साल 2022 में इस सीट पर कांटे की टक्कर हुई और समाजवादी पार्टी 2266 वोटों से ये सीट जीत गई। कांग्रेस के सुहेल अहमद को 5000 ही वोट मिल सके थे, उसी के इर्द गिर्द वो सिमट गए। ये सीट रिक्त होने की एक बड़ी वजह है एक मुकदमे में मिली विधायक को सजा। दरअसल जाजमऊ की नज़ीर फातिमा के प्लाट को कब्जा करने की कोशिश और उसे उनके घर को जलाने की को लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जुलाई को इरफान सोलंकी सहित 5 लोगों को 7 साल की सजा सुना दी और विधिक प्रावधान कहते हैं उसके अनुसार इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सोलंकी ने अपनी सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद से कयास लग रहे थे कि अगर उनकी ये सजा पर रोक लग जाती है तो उपचुनाव यहाँ से टल जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर जो रोक लगाने की बात थी
उसको लेकर जो तमाम सियासी प्रत्याशी भी उहापोह में गुजर रहे थे कि उपचुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन 14 नवंबर को हाईकोर्ट ने आगजनी के मामले में सोलंकी को जमानत तो दे दी, लेकिन उन्हें दोषी करार दिए जाने और 7 साल की जो सजा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला था, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हाईकोर्ट ने। इसके बाद से यह तय हो गया कि अब तो सोलंकी की विधानसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी, लिहाजा यहां उपचुनाव होने में जो बाधाएं दिख रही थीं, शंकाएं थीं, वो दूर हो गई। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें आबादी की, तो यहां 2,71,000 के करीब वोटर हैं इस विधानसभा सीट पर। उसमें सर्वाधिक 45% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। दूसरी जो बड़ी आबादी है ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण बिरादरी यहाँ 55,000 के करीब है। अनुसूचित जाति के 35,000 वोटर हैं, उनमें सोनकर बिरादरी सबसे ज़्यादा है, फिर और दूसरी दलित जातियाँ हैं। 16,000 यादव हैं, 15,000 वैश्य वोटर्स भी हैं। सिंधी और पंजाबी वोटरों की भी तादाद 5,000 के करीब है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वोटर ही हमेशा से निर्णायक साबित होते रहे। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर ही दांव लगाया है। तो बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है और बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड चलते हुए वीरेंद्र शुक्ला को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। सुरेश अवस्थी की बात करें तो डीएवी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, वहां के चुनाव में धाक जमाई, उसके बाद छात्र राजनीति से बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में सीसामऊ सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन इरफान सोलंकी से 5,826 वोटों से हार गए। 2022 में भी आरनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के टिकट से, लेकिन सपा के अमिताभ वाजपेयी से चुनाव हार गए। बीते 2 चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने विपक्षियों को कांटे की टक्कर दी है, उसके बाद से ही उनकी इस काबिलियत को देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया, ये कहा जाता है। बीएसपी के वीरेंद्र शुक्ला रिटायर्ड अंग्रेजी के टीचर हुआ करते थे, शिक्षक संघ की राजनीति करते थे, फिर वो बीएसपी में शामिल हुए। और यहाँ जो चुनाव प्रचार हो रहा था, लगातार जो दिखा है, वहाँ नसीम सोलंकी अपने पति को सजा होने, उनके जेल में होने को मुद्दा बनाती रहीं, सहानुभूति लहर पर सवार होती हुई दिखाई दी। अखिलेश यादव ने भी यहाँ जनसभाएं करके, यहाँ के पार्टी पदाधिकारियों को सक्रिय करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। तो वहीं बीजेपी के विधायक, मंत्री, संगठन के लोग यहाँ पर जमकर पसीना बहाते नजर आए। बीजेपी के पक्ष में वोटरों को लामबंद करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ एक रोड शो किया। उसमें जितनी भीड़ उमड़ी, उससे बीजेपी खेमा खूब उत्साहित हुआ। यूं तो इस क्षेत्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान ही सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी ने अगर ब्राह्मण वोटरों में सेंध लगा ली तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उसकी चुनौतियों में इजाफा हो सकता है। बहरहाल यहाँ की हर चुनावी गतिविधि पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।